तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बुढ़ाओ के ऊपर अटैक करके स्पेस प्लेट से अटैक करके उसका एक हाथ यहाँ पे काट देता है और सेकंड अटैक यहाँ पे कर देता है। तो सेकंड अटैक से बचने के लिए भाई ये अपना क्या बोलते हैं डार्क रंग का कोई ऐसा मैजिक यहाँ पे करता है। मनी मन सोचता है इस लॉन्डे के पास ना 100 डिवाइनिंग इंसेट भी है और साथ ही में स्पेस की भी यहाँ पे पावर है। और जैसे इसने डार्क एनर्जी से हमला किया था यहाँ के दूसरा स्पेस प्लेट आ रहा था तो उसका स्पेस प्लेट भारी यहाँ पे पड़ता है और इसका डार्क एनर्जी भी बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। दूसरा जो हाथ है दूसरा हाथ भी वहीं को वहीं कटा रह जाता है। उसका और भी दिमाग खराब किया अरे यार इस लॉन्डे का भाई कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई भी मेरा अटैक असर हो नहीं रहा। इसने स्पेस पे ना स्पेस के बारे में इसको बहुत ही नॉलेज है और बहुत ज्यादा यहाँ पे पावर है। ये आन के ना अपना फाइनल अटैक करके उसकी जान निकालने को तैयार था। अब बुढ़ाऊ यहाँ पे समझ जाता दोनों हाथ कट चुका है, मुकाबला करने में जान तो यहाँ पे पक्का चल जाएगी, मुझे अपनी जान बचाना है। इसलिए वहां से उड़कर भागने लग जाता है ये कहते हुए कि बाद में मुलाकात होगी, बाद में तुझे मैं जान से मार के रहूंगा। तो यान के जो अपना पंख है अपना पंख निकाल लेता है, कहता है मैं तुझे भागने ही नहीं दूंगा। रास्ते में सोचता है ये जो बंदा सामने टकरा एक ऑर्जिनेट यानी शेष का बंदा, इसको मारने के बाद इसका जो आत्मा है इसका आत्मा अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया तो उसके द्वारा ना जो शी है ना शी के बारे में मुझे बहुत ही नॉलेज और उसके बारे में जो भी ज्ञान है ना सारी की सारी ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा। इसे एक फाइनल अटैक यहाँ पे करने ही वाला था लेकिन उतने में पीछे से अटैक आता है जो कि उस बुढ़ाऊ को लगता है बुढ़ाऊ के छाती के आर पर और बुढ़ाऊ की वहीं पे मौत हो जाती है। यान का नोटिस करता भैया अब ये किसने पीछे से अटैक किया, तो पीछे से यान ने अटैक किया था, उसके पास कोई बंदूक टाइप का उसने आर्टिफैक्ट बनाया था उसी से बेसिकली अटैक किया। तो यान का भी कहता वेल छोड़ो यार मरने तो भाई मुझे बस मरने से मतलब था, मेरा यहाँ पे टाइम बच गया, चलो बढ़िया है। अब बहुत जल्दी उसकी जो भी बच्ची कुछ आत्मा है ना उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं भाई ले लेंगे। और उसके बाद इन दोनों के पास आता ही कहता है मतलब सबसे पहले जो यान है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी सैड यहाँ पे थी कि वही उसको ये जो आर्टिफैक्ट यूज करने में वो उसकी काफी एनर्जी लग चुकी थी, जबकि ना उसे इस आर्टिफैक्ट को काफी अच्छे तरीके से बहुत ही टाइम देके बहुत ही प्यार से और बहुत ही मेहनत करके बनाया था, तो भी नहीं मतलब उतना अच्छे से काम नहीं किया जितना अच्छे से इसने सोचा था, इसलिए हल्की सी सैड हो गई थी। यान के पिल निकालता है देता हूँ, कहता लो भाई इस पिल से खुद को वो कर लेना भाई रिचार्ज कर लेना, अभी के लिए यहाँ पे बैठ के आराम थोड़ा सा कर लेते बाद में अपना सफर यहाँ पे करेंगे। तो सामने से यहाँ पे जो यू थी ना वो भी कहती ओके ठीक है। सैंथ किंग के भी कुछ कल्टीवेटर थे जिसको भी हमने यहाँ पे मारा था, यांग यानो मैंने मिलके जाके उनकी डेड बॉडी भी ठिकाने लगा देती हूँ, तो उनकी डेड बॉडी ठिकाने लगाती है तभी स्पेस रिंग बेसिकली वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो यान कहीं बैठा हुआ था वो भी थोड़ा सा खुद पे ऐसा कंफ्यूज था क्योंकि जैसे उसने स्पेस प्लेट से हमला किया था ना नहीं गोल्डन हेड से हमला किया था और जो शी की पावर से उस टकले ने अटैक किया था उसके शी की पावर को भी उसने कट कर दिया। वाह ऐसा तो मैंने भी सोचा नहीं था। उतने में यू आती है और कहती है वेल उनके द्वारा मुझे ये स्पेस रिंग मिली है, चेक कर लो भाई तुम्हें कुछ अच्छा मिले तो रख लेना। तो सामने से यान के बोल दे कि वेल एक काम करो तुम खुद रख लो भाई, उसमें ना मेरे हिसाब से कोई मेरे लिए अच्छी लायक चीज नहीं होगी भाई, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा तुम वो सारी चीजें यूज करो रखो अपने पास, तुम्हारे कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव होगा। मेरे साथ चलो भाई मेरा के माउंटेन यहाँ पर उस माउंटेन पर जाओगे जैसे वहाँ की चीजें देखोगे ना उसके सामने तुम्हें स्पेस रिंग का जो भी सामान है ना वो सभी बेकार ही लगेगा। तो ये भी कहते वेल तो ठीक है मैं भी आने को ऑफकोर्स तैयार ही हूँ। उसके बाद से भाई ये कहती है ओके ठीक है मेरा पावर यहाँ पर रिकवर हो चुका है, हमें अपना सफर करना चाहिए। तो बाकी का सफर भाई पैदल करते हैं, आई डोंट नो कितना टाइम लगता है बस थोड़ा सा टाइम लगता है और पहुंच जाते हैं। और हमें मालूम है हेवन सिटी में इनका के माउंटेन आता है और हेवन सिटी में शैडो मून का यहाँ पे राज चलता है। तो इसको याद आता है यू को कि हाँ भाई यहाँ पे तो शैडो मून सेट वाले तो क्या हमें कोई मुसीबत नहीं ना होगा। ये आने के बाद डोंट टेंशन मतलब उनके एक एल्डर क्वीन भाई मेरे उनके साथ काफी अच्छे जान पहचाने और साथ ही में सेट के दो कमाल के मेंबर भी है, एक का नाम वाई है एक उसकी गर्लफ्रेंड डॉग, अरे उन दोनों का सोच भी मतलब मेरे दोस्त का काफी अच्छा है, इसे वो लोग हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। मैं तो चला कि मैं अपने कमरे में जाकर कल्टीवेशन करूँगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, तुम लोग भी अपना काम करना। तो वो लोग भी आते वेल अच्छा ठीक है। उसके बाद से यान के अपना कल्टीवेशन करता है और काफी दिन गुजर जाते हैं और हमें मालूम है यान के लेवल अप होने वाला था लेकिन उसने अपना लेवल अप होने से रोक दिया था। हाँ तो लेवल अप बेसिकली यहाँ पे हो जाता है। हाँ तो होने के बाद ना यहाँ पे खुश था और क्या, और साथ ही में जो बीड इसको मिला था भाई जिसके अंदर से शुयान का ऑरा महसूस हो रहा था, तो अभी तक महसूस हो रहा है उस सोचते कि वेल ये शुयान का ऑरा तो महसूस हो रहा है, आई डोंट नो अभी के लिए यहाँ पे कहाँ है। और साथ ही में मेरा लेवल अभी यहाँ पे हो चुका है जिसके लिए मैं खुश हूँ। और क्या बोलते भाई वो जो इसको मिला था ना भाई वो एसेंस यहाँ पे था और साथ ही में जो छोटा सा यहाँ पे क्रिस्टल से ट्री था उसकी मदद से यहाँ पर हो गया था, कोई ऐसा दिक्कत वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं हुआ। और तभी ये सोचता जो डाई वन ने मुझे बीड यहाँ पे दिया था मोती जरा उसको भी चेक करूँ भाई उसमें क्या है, लेकिन उससे पहले पपेट को निकाल के चेक करता हूँ। तो जैसे पपेट को निकालता है ना उसको सामने से महसूस होता है कि वेल इसके अंदर से मुझे ऐसा फायर टाइप का हो रहा है महसूस हो रहा है, लेकिन जब मेरा डिवाइन सेंस उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तभी मालूम चलता है जैसे उसने अपने अंदर सेंट टू एसेंस दिया था तो सेंट टू एसेंस का जो फायर है ना थोड़ा सा फायर स्टोन पपेट में था जिसको उसने अच्छे से यहाँ पर रिफाइन कर लिया, इसलिए अपने डिवाइन सेंस से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और दूसरी ओर जो हमें मालूम है जो बर्ड यहाँ पे थी भाई वो स्पीड वाली बर्ड वो भी रिफाइन करी थी सेम फायर, लेकिन उसका रिफाइन का प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पपेट ने उससे पहले यहाँ पे रिफाइन कर लिया। फिर अचानक से उसके पेट के अंदर जितने भी भाई कोर वगैरह जो भी मतलब मिनरल्स और जो भी क्रिस्टल टाइप की चीजें थी वो सब के सब यहाँ पे बाहर निकाल लेता प्योर करके। यान के भी देखता यार मैंने तो मांगा नहीं था तूने काय को निकाल लिया। उतने में यान का नोटिस करता इसने भाई काफी ऐसे ऐसे आइटम भी भाई इसने वो कर लिया ना भाई प्योर जो मैं सोच भी नहीं सकता, जो कि वाकई में कुछ ज्यादा प्योर हो गया है। ये बात मुझे यांग यान को बताना पड़ेगा। तो यांग यान को बुलाता है वो भी आती है और आती कहती वाह
बेटे वाह, जाने से पहले तूने कहा था भाई मैं कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, तूने सामने से काय को बुला लिया। तो सामने से यान को वही क्रिस्टल दिखाता और कहता ये देखो भाई सामने से कैसा लगा। वो देख के हिल जादू कहती अरे बाप रे भाई ये तेरे पास यहाँ पे कहाँ से आ गया। जो सुनता यान के बोलता बेल मुझे मिला था जो कि मैंने स्टोन पपेट को दिया था, और देखो भाई उसने कितने अच्छे से काफी अच्छी तरीके से और कम टाइम के अंदर उसने रिफाइन कर दिया। शायद हो सकता है उसके अंदर जो हमने ट्रू सेंस एसेंस डाला था ना उसका आग की मदद से उसकी जो खासियत है ना पहले से और भी इंप्रूव हो चुकी है। और यांग है ना सारे के सारे क्रिस्टल अपने पास यहाँ पे रख रही थी। तो यान के कहता वेल यार मेरा अभी लेवल अप हुआ, पावर अभी अच्छे से यहाँ पे स्टेबल नहीं है, मुझे स्टेबल करने से भाई ये क्रिस्टल की भाई एनर्जी मुझे अब्सॉर्ब यहाँ पे करनी है, तो सबका सब अपने पास रख रही है। जो सुंदर ये कहती है भाई देखो ये बहुत ही अच्छे, इसको तुम कल्टीवेशन के लिए यूज मत करो यार, वेस्ट हो जाएंगे, मुझे भाई मैं टेलर बनाने में यूज करने दो, काफी बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो यान के सामने से कहते ये जो भी सब यहाँ पे थे ना वो क्रिस्टल यहाँ पे थे अलग अलग लेवल के अलग अलग टाइप के, जिसमें सैंड क्रिस्टल भी थे और साथ ही में पपेट ने सबको अच्छे से प्यूरीफाई कर दिया। मेरे ख्याल से इससे पहले वो सैंड क्रिस्टल प्यूरीफाई नहीं ना कर पाता था। जो सुंदर यांग यान भी कह दिया या मैंने ट्राई करने को बोला था, लेकिन इससे पहले वो सैंड क्रिस्टल यहाँ पे प्यूरीफाई नहीं कर पाता था, लेकिन अब सामने से यहाँ पे कर पा रहा है। शायद भाई ट्रस्ट सैंड ट्रू एसेंस की यहाँ पे खासियत होगी। यान के मन में सोचता हाँ भाई ये जो भी क्रिस्टल ये जो भी सैंड क्रिस्टल यहाँ पे थे ना ये सबका जो भी और है ना जो नॉर्मल सैंड क्रिस्टल यहाँ पे है ना उससे लगभग 5 या 6 गुना यहाँ पे ज्यादा हार्ड है, हो सकता है बाई चांस यहाँ पे 10 गुना भी ज्यादा हार्ड हो जाए, यानी इनकी वैल्यू तो भाई प्यूरीफाई करने के बाद और भी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। फिर यहाँ ज्ञान कहते हुए सारे क्रिस्टल मैंने ले लिया, मैं जा रही हूँ इसे कुछ बनाऊंगी, कुछ कमाल का बना के देखना तुझे सरप्राइज करूंगी। तो यान का भी बोलता हूँ कि ठीक है मुझे सरप्राइज देना, वो निकल जाती है। यान को फिर आराम से जो सीक्रेट आर्ट का जो बुक था ना निकाल लेता है, जो कि इसको भाई यहाँ पे केव से मिला था, और जो एंशिएंट यांग जो बेसिकली सेट यहाँ पे था ना वो सेट के एरिया में गया था जहाँ पे कॉप सोल्जर मिले थे, जहाँ से मालूम है ढेर सारे बुक्स लेकर आया था। उन्हीं में से एक बुक यहाँ पे था जो एक कमाल का भाई सीक्रेट आर्ट जो सिखाएगा, और ये सीखने के लिए यहाँ पे तैयार। इस टेक्निक की मदद से तुम अपनी विटलिटी या फिर ब्लड एनर्जी है उसको 5 एलिमेंट हेवनली स्वॉर्ड एनर्जी के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन यहाँ भी पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन ये तुम्हारी जो भी पावर यहाँ पर है ना फिजिकल पावर जो तुम्हारे लेवल के जो बंदे यहाँ पे होते हैं ना उनसे यहाँ पे डबल होना चाहिए। तो ये आन के भी सोचता पहले मेरा पावर मेरे बराबर लेवल वालों से डबल क्या ट्रिपल चौपल 10 गुना या फिर 50 गुना भी ज्यादा हाई होता है, यानी पहला कंडीशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। सेकंड कंडीशन ये था कि भाई तुम्हारी जो विटिलिटी यहाँ पर है ना विटिलिटी भी यहाँ पे बाकी नॉर्मल से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निक सीखते सीखते तुम्हें बहुत ही तकलीफ होगा, बहुत ही दर्द होगा, वो दर्द को सहने के लिए भाई तुम्हारी विटिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी जाके तुम वो दर्द यहाँ पे सह पाओगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते हैं तुम्हारे पास है ना कोई जो 5 एलिमेंट यहाँ पे रहते हैं ना, जैसे कि लकड़ी, पानी, बर्फ और साथ ही में आग और बिजली, ये 5 एलिमेंट से रिलेटेड भाई कोई ना कोई आइटम तुम्हारे पास यहाँ पे रहना चाहिए ताकि उनके अंदर की एनर्जी तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे, तभी तो जाके भाई 5 एलिमेंट के यहाँ पे स्वॉर्ड एनर्जी भी तैयार कर पाओगे। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे पूरी रहनी चाहिए। तो यान के सोचता है फायर का टाइप का चीज मेरे पास है, और ये क्या बोलते हैं ये इसका भी है भाई, आइस का भी यहाँ पर है, और साथ ही में लकड़ी का भी मुझे मिल गया था। तो ये 3 मिला, बाकी 2 का क्या यशिड यार, बाकी 2 का मेरे पास है ही नहीं, यानी अभी के लिए सिक्के कोई मतलब होने वाला ही नहीं है, इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए इसको छोड़ो, बाद में बाकी 2 एलिमेंट मिलेंगे तब जाके उनका भी यहाँ पे ट्राई मारूंगा। और अभी लिए दूसरा भी इंपॉर्टेंट काम है, और जो डाईवान ने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसका नाम था कलर ग्लास बीड, हाँ वो निकाल के उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया, उसको ऑब्जर्व करना यहाँ चालू कर देता है और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।